नमस्कार दोस्तों। देश महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। हालात ये हो रहे हैं कि देश में कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। जब इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई शुरू करती है तो उसको पहले बदनाम किया जाता है, उसके नेताओं को बदनाम किया जाता है और फिर उनको परेशान करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि वो लड़ाका है, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर के वो आज तक लड़ते हुए इस जगह पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हार नहीं मानते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री झूठ पर झूठ पर झूठ ही बोलते रहते हैं और नफरत और जाने क्या क्या बोलना शायद उनका अपना चरित्र बन गया है। दूसरों का चरित्र हनन करना, उनके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सारा सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री की पहचान बन गई। वो खुद को तो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या बन जाते हैं, इस पर मैं कुछ और आगे कहूं वो आप ज्यादा बेहतर। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के ये सारी चीजें क्या हैं, क्या हालात हैं और कैसी स्थिति है, इन्हीं पर चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि साहब, दुनिया में महंगाई घटी। फिर से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये कल की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में आया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में तमाम सारे चीजों के मूल्य 24% तक कम हो गए, मगर उसी के उलट वही सारी चीजें हिंदुस्तान में, भारत में, हिंदू राष्ट्र 13% से अधिक बढ़ गई। और जब यह बढ़ गई हो और हालात तो इतने खराब हैं कि चंद महीनों में चाय तक के दाम जो है वो 14%, चाय कॉफी तक के दाम बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। और ये स्थिति एक जगह नहीं, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वैश्विक बाजार में बीते माह यूरिया के भाव सबसे ज्यादा 47.6% घटे, लेकिन भारतीय बाजार में ये 5.2% बढ़ गए। आप देखिए, जो पूरी दुनिया में घट रहे हैं यहां बढ़ रहे हैं, इसीलिए लागत भी बढ़ रही है। इसके बाद आप देखिए, जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 28.6% की गिरावट आई, वहीं भारत के बाजार में 95% ज्यादा बढ़ गए। 95%। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉटन के भाव 24.1% घटे, लेकिन भारत में 8.6% बढ़े। तो किसानों को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। रुपया लगातार गिरता जा रहा है और रुपए की हालत, इतना कमजोर रुपया कभी नहीं था। हालांकि हमारी वित्त मंत्री कहती है रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। तो अब आप समझिए, तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के यूरिया के दाम जिस तरीके से वैश्विक बाजार में, जैसे मैंने बताया, 48% के करीब जो है घटे और भारत में 5.5% के करीब बढ़े। प्राकृतिक गैस जो है, जो कुकिंग गैस है, उसका जो है तकरीबन 29% जो है घटा है दुनिया में, और भारत में 95% से अधिक बढ़ गया है। कॉटन का मूल्य जो है पूरी दुनिया में 25% के करीब जो है घटा है और हिंदुस्तान में 8.5% के करीब बढ़ गया है। और इसी तरीके से मूंगफली का हो या एल्युमिनियम का हो, कॉफी का हो, किसी भी चीज की आप बात कर लें, उस सारी चीजों के दाम दुनिया में जहां घट रहे हैं, भारत में बढ़ रहे हैं। और जो दुनिया में भी बढ़ रहे हैं, थोड़े बढ़ रहे हैं, जितने दुनिया में बढ़ रहे हैं उससे डबल से अधिक भारत में बढ़ रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह क्यों हो रहा है। और जब यह हो रहा होता है तभी चर्चा होती है कि आज आप न खाने का तेल खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, न कॉफी चाय पी करके अपने आप को कर सकते हैं। तो ये मोदी राज है, ये अमृत काल है। और अमृत काल में हालत यह है कि आपके साथ लूट होती रहेगी, आप लुटवाते रहिए, और यही मोदी सरकार का पूरा एजेंडा है। और जब ये एजेंडा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो जब आपकी इन हरकतों पर बात होती है
आप साहब एक घटना से जिक्र करता हूं। एक जो है किसान है और वो किसान जाता है, वो मंडी में अपना प्याज बेचने जाता है। तो वो प्याज बेचने जो जाता है, उस प्याज को वो उपजाता है। सोलापुर महाराष्ट्र में एक जिला है, वहां का रहने वाला है। और वो जो है अपने गांव में प्याज बोता है और बोने पे और सारी चीज पे जो पूरी मेहनत और सब कुछ लगा के मजदूरी और सब कुछ जो खर्च करता है, वो तकरीबन 40,000 रुपए खर्च करता है। और 40,000 रुपए खर्च करके जो प्याज उपजाता है, तो प्याज की पैदावार जो होती है वो 512 किलो वो होती है, जो शुद्ध होती है, जिसे बाजार खरीदता है। और जब वो जाके 512 किलो प्याज बेचता है, तो उससे प्याज जो आपको 40 रुपए किलो मिल रहा है, वो प्याज उससे 1 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। और नतीजा क्या हो, और वो अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर मंडी में जाके बेचता है। आप समझिए, तो उसे 512 रुपए मिलते हैं। लेकिन जो 512 रुपए मिलते हैं, उसमें भी मंडी और सबका जो खर्चा होता है, तुलाई और सब चीज का, उसका जोड़ के उससे 509 रुपया कुछ पैसा उससे उसका ले लिया जाता है। राउंड फिगर में जो उसे चेक दिया जाता है, वो 2 रुपए का दिया जाता है। तो 2 रुपए 49 पैसे उसे बचत हो रही थी, और इसलिए उसे 2 रुपए का चेक दिया जाता है, क्योंकि राउंड फिगर में चेक दिया। अब आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति है कि आपने 40,000 रुपए लगाए, पूरी इतने दिन मेहनत की, और सब कुछ करके इतनी दूर ढो के लेके गए, प्याज बेचा, और बेचने के बाद आपको ये हासिल होगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाए। तो हुजूर, आपके राज्य में किसानों की हालत नहीं है। आपको याद होगा, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018 की बात है। आगरा के एक किसान थे शर्मा जी, और उन्होंने भी इसी तरीके से अपने आलू बेचे थे, और आलू बेचने के बाद में उनको जो चंद रुपए बचे थे, उन्होंने उसका एक मनी ऑर्डर करा दिया था प्रधानमंत्री को कि साहब ये भी आप ही रख लीजिए, अब हम क्या लेके जाएंगे 50 रुपए। तो आप समझिए, यह स्थिति है। और यह स्थिति हो तो आप किस भारत को बना रहे हैं? कौन सा भारत बना रहे हैं? आप असल में नफरत का भारत बना रहे हैं। आपके भारत में होता क्या है? आपके भारत में हर किसी के साथ में लूट होती, और ये लूट का भारत है। ना आज रोजगार मिल रहा है, न काम व्यवसाय मिल रहा है, न कोई चीज मिल रही है। लोग परेशान हैं, और आप झूठ बोलते हैं। जहां जाते हैं वहीं झूठ बोलते हैं। तो झूठ का क्या है? झूठ बोलने में ये कहते हैं कि आप तो जाने कितना सुंदर और क्या भारत बना रहे हैं। लेकिन एक नेहा राठौर एक गीत गा देती, उनके घर बिहार में पुलिस पहुंच जाती है कानपुर देहात से, और जाके नोटिस थमाने लगती है। आप समझिए, पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। आपको सिद्दीकी कप्पन का याद होगा, आपको जुबैर का याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने सच्चाई बोली थी और उन्हें जेल में डाला गया, और कई कई साल जेल में रहे। यह स्थिति रही है। तो इतनी डरी हुई, इतनी कायर सरकार और इतनी झूठी सरकार, जो सच की आवाज को भी दबाती है, और जिस तरीके से वो करती है, और कहते हैं हम 56 इंची है, लेकिन वास्तव में वो 56 इंची नहीं, बल्कि झूठे और मक्कार है। और इस मक्कारी की स्थिति यह है कि आप कुछ कह नहीं सकते। तो हालत ये, एक तरफ क्या कहते हैं, गौ रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दूसरी तरफ उन्हीं के अपने राज्यों में, जहां उनके बड़े पदाधिकारी हैं, मेघालय में, मणिपुर में और दूसरी जगह, वहां भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कहते हैं कि हम तो गाय का मांस खाते हैं और खाएंगे। तो आप समझिए, तो यह स्थिति है। और इसके बाद क्या होता है, वो पवन खेड़ा गलती से बोल जाते हैं
नरेंद्र मोदी का जो पूरा नाम है वो लिखते थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो बोलने में गलती से नरेंद्र गौतम दास मोदी बोल जाते हैं, और बाद में उस पड़ोस में जो बैठे व्यक्ति से पूछते हैं, कंफर्म करते हैं और उसके लिए माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, और उसके बाद ये हालत है। और उसके बाद खुद क्या कहते रहे हैं उसको आप यदि देखें, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे, श्रीमती सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कितने गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल। कांग्रेस की एक नेता जो मंत्री भी रही, सांसद भी है, उनको सूप नखा तक बोला। तो आप समझिए, किसी को जर्सी गाय, किसी को कांग्रेस की विधवा, किसी मनमोहन सिंह के लिए क्या क्या शब्द नहीं बोले, तो आप समझ सकते हैं। दीदी, ओ दीदी, भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मनमोहन सिंह जी आए थे। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। हंस रही थी वो इस तरीके से। यही भाजपा का जो है असली चेहरा है, असली चरित्र है। इनके जो है, इनके प्रवक्ता, इनके समर्थक इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि वो गरीब का बेटा जो प्रधानमंत्री बनता है, वो दिवंगत नेहरू जी, दिवंगत इंदिरा जी और दिवंगत राजीव जी पर टिप्पणी करता है पार्लियामेंट में। ये प्रधानमंत्री की गरिमा को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब प्रधानमंत्री स्वयं दिवंगत पिताओं को, दिवंगत माताओं को और विधवा पत्नी के बारे में जो इस तरह के अपशब्द बोले जाते हैं। हमारे नेता शशि थरूर की धर्मपत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है। अब सिटिंग सांसद रेणुका चौधरी को छुपड़न खा बोला जाता है। प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख द्वारा प्रधानमंत्री जी की गरिमा तब गिरती। जब इस तरीके से खुद प्रधानमंत्री बोलता हो तो आप समझ लीजिए कि वो नफरत से बुझा हुआ है। और इस नफरत का एक उदाहरण, भारत की मैंने आपको दशा बताई जो है, उस पर चर्चा नहीं है। आरएसएस के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वो क्या कहते हैं, हम भारत के पड़ोसी का धर्म निभाए और हम पाकिस्तान को 10-20 जो है टन गेहूं भेज दो, क्योंकि उनके यहां खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बता रहे हैं। बड़ा अजीब सी स्थिति लगती है। आप कह रहे हैं उनके यहां खाने को नहीं, उनके यहां कुछ नहीं हो तो भूखमरे। आपके यहां क्या है? 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर आपकी दया पर जीना पड़ रहा है। इतनी बुरी दशा है। और जब इतनी बुरी दशा हो तो आप क्या कहें? तो आप किसी कहेंगे आटा कितने का, पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सारी बातें करते रहिए, आपसे तो नहीं मांगने आता। वो आपने ही एक बात कही, पाकिस्तान मांगता नहीं है, हम उसे गेहूं भेज देना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्वाभिमानी व्यक्ति कभी मांगता नहीं है। ये तो आप जो बात कह रहे हैं उससे नहीं होता है। तो यह स्थिति है। आप कहते रहिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री, लेकिन हंगर इंडेक्स में आप बुरी हालत में है, पाकिस्तान नहीं। आपके यहां तो मीडिया है उसका गला घोटा गया है, पाकिस्तान में इतना नहीं घोटा गया है। आपके यहां उतनी बुरी दशा है ना। आपके यहां सामाजिक असमानता में आप अच्छे हैं, पाकिस्तान से आप किस चीज में? बोलते रहिए आप, आपके कहने से तो नहीं होगा। दुनिया का इंडेक्स बताता है कि आप किस हालत में और क्या स्थिति है आपकी। तो जब यह स्थिति हो तो आप समझिए, आपके यहां तो ड्रामे हो रहे हैं। आपके यहां क्या हो रहा है? आपके यहां तो कहा जाता है नहीं साहब, वहां पे वो जो कौन से बाबा हैं और क्या हैं, उनको वो करिए। आप आज तक अपना रुपया क्यों नहीं संभाल पा रहे?
आपके गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, कर्ज में डूबा हुआ भारत। जब 2014 में यूपीए मनमोहन सिंह सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने आपको सत्ता सौंपी थी, तब भारत पर जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ से कम का था। और आज उसी भारत आपके सिर्फ 8 साल के शासन में 100 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज बढ़ गया। आप समझिए कि आपने क्या हालत कर दी। तो जब देश की यह हालत कर दी हो तो फिर सवाल आता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने महाधिवेशन में देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने का फैसला किया। और कांग्रेस ने इसको लेकर के आज रायपुर में, नवा रायपुर में यह मीटिंग शुरू हो गई, महाधिवेशन शुरू हो गया है और उसमें तमाम फैसले लिए जाने हैं, तमाम सारी चीजें होनी है। और उसमें जिस तरीके से बताया गया है कि 16 प्रावधान नए बनाए जाएंगे और 32 नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सके और संविधान में इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। अभी भी मिलता है, लेकिन स्थायी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था की जाए। हमारे पार्टी के संविधान में बड़े महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव है और इस पर भी विचार होगा प्लीनरी में। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, करीब 16 प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है और करीब 32 नियमों में, आप जानते हैं संविधान में प्रावधान होते हैं और प्रावधान को क्रियान्वयन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। करीब 16 प्रावधानों में संशोधन और करीब 32 नियमों में संशोधन प्रस्ताव है। आज उस पर भी विचार हुआ है, सब्जेक्ट्स कमेटी में इस पर विचार होगा, प्लीनरी में विचार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और युवाओं का प्रतिनिधित्व हमारे पार्टी के संशोधन में सुनिश्चित किया जा रहा है। बड़ी बात, जिसमें आदिवासियों के लिए स्थान होगा, महिलाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन 85वां ऐतिहासिक तैयारियां हो गई है। इस अधिवेशन से गेम चेंजर होगा। हम 2023 में भी सरकार बनाएंगे, 2024 में भी सरकार बनाएंगे। इस अधिवेशन से क्या लगता है, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? जरूर मजबूती मिलेगी। हमारी आर्थिक नीतियाँ, हमारी विदेश नीतियाँ, हम युवाओं के लिए, हमारे बेरोजगारों के लिए, हम किसानों के लिए क्या काम करेंगे, अभी सब्जेक्ट कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी में चर्चा होगी और रेगुलेशन पास किया जाएगा। हम उसी के अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी काम करेगी। एक बड़ी चीज है, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, इस दौरान जो फीडबैक मिला है, उन सारी चीजों को इसमें शामिल किया जाना है और उसके बाद देश की लड़ाई फिर से लड़नी, देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़नी। किस बात से? तानाशाही। किस बात से? जिस तरीके से लोगों को दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, उससे बचाने। तो यह लड़ाई कांग्रेस ही लड़ेगी और उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली। और इसीलिए आज जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ, उसमें यह हुआ CWC के सदस्यों का चयन करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया गया। सर्वसम्मति से
ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आम सहमति नहीं, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा था चुनाव कराएं, लेकिन सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका फैसला करें और यह अधिकार उनके पास रहना चाहिए। तो एक बड़ी चीज है। इसके बाद में लोकतंत्र, संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर के इस पर चर्चा होनी है और उसको लेकर के सारी चीजें होनी है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सब बातें बताई हैं और इस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा चुनाव को लेकर पूरी कैसे कांग्रेस काम करेगी, इन सारी चीजों पर चर्चा होनी, इस पर मोहर लगनी। अधिवेशन में 15,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स आए और वो उसमें अपने अपने सारे विचारों को, क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह होता है? नहीं होता है। वहां मनमानी आकर के फैसले सुनाए जाते हैं और यहां हर विषय पर चर्चा होती है, देश पर चर्चा होती है, देश की समस्याओं पर चर्चा होती है। इसी यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश को इसीलिए उसने लोकतांत्रिक भारत बनाया। आपने इसे अधिनायकवादी बनाने का काम, तानाशाह बनाने का। तो यही वजह है, तानाशाह जब जब डरता है, ईडी, पुलिस, सीबीआई, एनआईए और न जाने किस किस को आगे करता है। तो यह एक सत्य है। तो यदि देश के लोगों की दशा सुधारनी है तो उनके लिए वास्तव में काम करना होगा। झूठे जुमले से काम नहीं चलेगा, लेकिन नफरत में भरा बात, जहां जिसे हिंदू धर्म की एबीसीडी नहीं आती है, वो व्यक्ति हिंदू की बात करता है, हिंदू जागता है, जिसे न वेद पता है, न वेदांत पता है, न उपनिषद पता है, कहीं कुछ नहीं पता है। वो कहानियां सुनता है और शोर मचाता है। यह दशा है। और जब यह दशा हो तो सोचना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूं, क्या आप सोच रहे हैं? और यदि सोच रहे हैं तो सोचिए, आपको अपने बच्चों को बेरोजगारी में ढकेलना है, महंगाई से मार डालना है, आत्महत्या करने के लिए किसानों को छोड़ देना है और किस किस को बर्बाद करना। यदि यही आप चाहते हैं तो बात अच्छा है। और यदि आप चाहते हैं आपके बाद आपके परिवार और दूसरे लोगों का भविष्य सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, तो आपको सच के साथ खड़ा होना। और सच लड़ रहा है लोकतंत्र के, सच लड़ रहा है आपके, सच लड़ रहा है देश के। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए। और ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि सच जानिए, द प्रिंसिपल पर आइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।